इंडो एमाइंस लिमिटेड स्पेशलिटी केमिकल्स की एक छोटी सी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। तो कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर के सब डिवीज़न को अनाउंस किया है, एक के बदले में दो शेयर देंगे ये। तो फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में हम इस कंपनी का छोटा सा फंडामेंटल डाटा देखेंगे और जानेंगे कि रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी इसके स्टॉक के स्प्लिट अप की। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये छोटा सा फंडामेंटल डाटा है आपके सामने इंडो एमाइन लिमिटेड का। मार्केट कैप की बात करें तो 885 करोड़ रुपए की इस कंपनी की मार्केट कैप है। एक छोटी सी मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी आप इसे बोल सकते हैं। अब स्टॉक के वैल्यूशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक का वैल्यूशन प्राइस टू अर्निंग रेशो पी रेशो पर 25 के पास अभी ट्रेड करता है। तो पी रेशो से, जैसे कि केमिकल सेक्टर की, वो भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स की कंपनी है, तो पी रेशो 25 के आसपास इसका फेयर वैल्यूशन दिखाता है कि स्टॉक अभी ज़्यादा महंगा नहीं है, फेयर वैल्यू पर है। स्टॉक का करंट प्राइस है 250 रुपये, लेकिन बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इसकी 50 रुपये से भी कम है, 48 रुपये की। और यहाँ से जो इसका करंट प्राइस है वो 5 गुने से भी ज़्यादा है करंट प्राइस बुक वैल्यू पर। तो यहाँ पर ये थोड़ा महंगा दिखता है स्टॉक बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, तो वो दोनों बेहद शानदार हैं। ROCE 17% से ज़्यादा है और ROE 22% से ज़्यादा है। मीन्स कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है। आप जानते ही होंगे कि ROCE और ROE किसी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के इंडिकेटर्स होते हैं। और कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है उसकी बात करते हैं, कंपनी के ऊपर 188 करोड़ रुपये का डेट है। तो इक्विटी के सामने डेट काफ़ी कम है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखती। और प्रमोटर होल्डिंग लगभग 70% के आसपास मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग है। बाकी डाटा देख लेते हैं कंपनी का। यदि 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो 52 वीक हाई 374 रहा है, तो वहाँ से 250 रुपये जो इसका स्टॉक का करंट प्राइस है तो काफ़ी करेक्टेड हो चुका है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और 52 वीक लो की बात करें तो वो 77 रुपीज़ था। डिविडेंड यील्ड 0.44%। कंपनी डिविडेंड्स भी देती है। मीन्स यदि यहाँ पर कैश फ्लो है, इनकम जनरेट कर रही है, तो ही डिविडेंड कंपनी दे पा रही है। फ्रेंड्स, ये अच्छा है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा, क्योंकि बुक वैल्यू यहाँ पर 50 से कम है स्टॉक का। तो ये इसका एक बेसिक डाटा है। तो ये देखकर दिखता है कि कंपनी काफ़ी छोटी है और स्टॉक जो है यहाँ पर फेयरली वैल्यूड है, सस्ता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाती है। एक बार कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कंपनी का। अबाउट, तो प्रमोटेड इन 1979, काफ़ी पुरानी कंपनी है। एज टेक्नो केमिकल इंडस्ट्री, ये टेक्नो केमिकल इंडस्ट्री के नाम से शुरू हुई थी कंपनी। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994 एज इंडो एमाइंस लिमिटेड, और 1994 में ये इंडो एमाइंस लिमिटेड के नाम से जानी गई। द कंपनी इज़ ए वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चर, डेवलपर एंड सप्लायर ऑफ फाइन केमिकल बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है। तो फ्रेंड्स, 3 तरह के सेगमेंट में ये काम करती है कंपनी। और गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ इस कंपनी का। अब देख लेते हैं कि जो इसका स्टॉक स्प्लिट अप होना है उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है। तो ये इंडो एमाइंस की तरफ से 28 दिसंबर को BSE को ये फाइल किया, लेटर्स भेजा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है फिक्सेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट ऑफ सब डिवीज़न ऑफ इक्विटी शेयर। तो फ्रेंड, इसको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्विटी है और रिकॉर्ड डेट, कट ऑफ डेट जो है वो 15 जनवरी 2022 रखी गई है। पर्पज़ है सब डिवीज़न ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, विच विल बी सब डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 ईच फुली पेड अप। तो फ्रेंड्स, जो इसकी फेस वैल्यू 10 है वो 10 की बजाय 5 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर अब एक शेयर 2 शेयर में स्प्लिट हो जाएगा और रिकॉर्ड डेट रहेगी 15 जनवरी फ्रेंड्स। तो अब एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं कंपनी का, बाकी डाटा देख लेते हैं। तो ये कंपनी के स्टॉक का चार्ट है। तो चार्ट देखिए, ये जनवरी से चार्ट है ये, और ये 1 साल का चार्ट है, ये उसका पार्ट्स है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि नीचे जो ब्लैक कलर की लाइन है ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज लाइन है। और यहाँ पर ये जो टावर्स है ये ब्लू कलर के, ये वॉल्यूम डिनोट करता है कि यहाँ पर वॉल्यूम कितने रहे इस स्टॉक में। तो फ्रेंड, यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था, और ऐसे ही ये प्राइस यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम के साथ बहुत ज़्यादा परचेजिंग इस स्टॉक में हुई और इस स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया यहाँ पर 374 के बाद। और उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ये नीचे गिरने लगा फ्रेंड।
स्कोर कर लेते हैं साइड में। तो स्टॉक यहाँ से कूल ऑफ हुआ, वॉल्यूम नीचे गिरे घटे, लेकिन यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज लाइन जो कि 20 दिसंबर पर यहाँ सपोर्ट लिया स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज लाइन पर, और यहाँ से वापस बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करते हुए नीचे जहाँ वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं इस स्टॉक में, अच्छे वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक के जो प्राइस का एक्शन है वो ऊपर की तरफ है और नीचे वॉल्यूम अच्छे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक यहाँ से वापस बुल रन पकड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि ये यहाँ से बुल रन में ही चला जाए, लेकिन जो यहाँ पर इसके ये डाटा है जो दिखते हैं नीचे, इसके वॉल्यूम और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ, और इसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना कंपनी का, और अभी यहाँ पर स्प्लिट अप की न्यूज़ होना, तो ये सारे कारण की वजह से लगता है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो फ्रेंड ऐसा हमारा मानना है। यदि आपको इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।